वीर अधर्म ज्योति की तलवार। बहुत बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में जहाँ सूर्य की पहली किरणें बर्फीली चोटियों को सोने जैसा चमका देती थी, एक खुशहाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था स्वर्णपुरी। स्वर्णपुरी अपने नाम की ही तरह सुंदर था। वहाँ के खेत हमेशा हरे भरे, नदियाँ साफ पानी से लबालब भरी रहती और लोग शांति और प्रेम से रहते थे। स्वर्णपुरी के राजा सूर्य प्रताप एक बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा सूर्य प्रताप का एक ही बेटा था, राजकुमार वीर। राजकुमार वीर जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था। वह बहुत बहादुर, साहसी और दयालु था। उसने गुरु से शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा ली थी। वह तलवारबाजी में निपुण था, घुड़सवारी में उसका कोई सानी नहीं था और वह एक बेहतरीन तीरंदाज भी था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी उसका सच्चा और पवित्र दिल था। वह कभी किसी कमज़ोर को सताता नहीं था, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसने आज तक कोई असली युद्ध नहीं देखा था, क्योंकि स्वर्णपुरी में इतने सालों से शांति थी कि युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक दिन जब स्वर्णपुरी के लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे थे, उत्तर की दिशा से आसमान में काले बादल घिर आए। ये बादल साधारण नहीं थे, वे तेजी से राज्य की ओर बढ़ रहे थे और उनमें से बिजली की कड़कड़ाहट के साथ साथ भयानक गर्जना भी सुनाई दे रही थी। जल्द ही उन बादलों ने पूरी आसमान को ढक लिया और दिन में ही तारे रात जैसा अंधेरा छा गया। लोग डर कर अपने घरों में छिप गए। तभी जमीन जोर जोर से कांपने लगी। उत्तर स्थित अंधकार पर्वत से हजारों की संख्या में राक्षस स्वर्णपुरी की ओर दौड़ते हुए आ रहे थे। वे देखने में बहुत भयानक थे। किसी के बड़े बड़े सिंह थे तो किसी की आँख गोले की तरह चमकती थी। उनके हाथ में भारी भरकम गदा और नुकीली तलवारें थी। उनका सरदार गरुड़ानंद सबसे विशाल और क्रूर था। उसका शरीर काले पत्थर जैसा मजबूत था और उसकी दहाड़ से पहाड़ भी कांप जाते थे। गरुड़ानंद स्वर्णपुरी के समृद्धि से चलता था और उस पर कब्जा करके वहां अपना अंधकार का साम्राज्य फैलाना चाहता था। राक्षसों की सेना ने गांव और कस्बों में हाहाकार मचा दिया। वे घरों को तोड़ने लगे, फसलों को आग लगाने लगे और लोगों को डराने धमकाने लगे। राजा सूर्य प्रताप ने तुरंत अपनी सेना को इकट्ठा होने का आदेश दिया। स्वर्णपुरी के सैनिक बहुत बहादुर थे और वे अपने राज्य की रक्षा के लिए राक्षसों से भिड़ गए। घमासान युद्ध छिड़ गया, तलवारें टकराने लगी, तीरों की वर्षा होने लगी, रणभूमि में चीख पुकार मच गई। राजकुमार वीर भी अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा था। उसने अपनी तलवार से कई राक्षसों को मार गिराया, लेकिन राक्षसों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। वे लहरों की तरह आते जा रहे थे। गरुड़ानंद अपनी विशाल गदा घुमाता हुआ मैदान में आया। उसके एक ही प्रहार से कई सैनिक मारे गए। राजा सूर्य प्रताप ने उसे ललकारा और दोनों के बीच भयानक युद्ध होने लगा। राजा बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन गरुड़ानंद बहुत शक्तिशाली और धूर्त था। उसने धोखे से राजा पर वार किया, जिससे राजा गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। अपने पिता को गिरा हुआ देखकर राजकुमार वीर का खून खोल उठा। वह गरुड़ानंद पर टूट पड़ा, लेकिन वह भी जुआ और अनुभवहीन था। गरुड़ानंद ने उसे आसानी से धकेल दिया और जोर से हंसते हुए बोला, छोकरा, तुम मेरा क्या बिगाड़ेगा? यह राज अब मेरा है। सेना का मनोबल टूट चुका था। सैनिक पीछे हटने लगे। राक्षस राजधानी के दरवाजे तक पहुंच गए। ऐसा लग रहा था कि स्वर्णपुरी का अंत निश्चित है। घायल राजा को महल में लाया गया। हर तरह निराशा और भय का माहौल था। तब राजा के सबसे पुराने और बुद्धिमान आचार्य ज्ञानदेव राजकुमार वीर के पास आए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, लेकिन आंखों में एक उम्मीद की हल्की सी चमक भी थी। राजकुमार, उन्होंने कहा, स्थिति बहुत गंभीर है। हमारी सेना राक्षसों का सामना ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएगी। उन्हें हराने का केवल एक ही रास्ता है। वीर ने उत्सुकता से पूछा, क्या रास्ता है आचार्य? मैं अपने राज्य को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आचार्य ज्ञानदेव उसे महल के गुप्त कमरे में ले गए, जहाँ एक बहुत पुरानी पांडुलिपि रखी थी। उन्होंने पांडुलिपि खोलते हुए कहा, सदियों पहले जब धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया था, तब देवताओं ने एक दिव्य तलवार का निर्माण किया था। उस तलवार का नाम है ज्योति धर्म ज्योति। कहते हैं कि उस तलवार में सूर्य का तेज और धर्म की शक्ति है। वह केवल उसी व्यक्ति को अपनी शक्ति प्रदान करती है जिसका हृदय सच्चा निस्वार्थ साहस से भरा हो। तो कोई भी दुष्ट या लालची व्यक्ति उसे उठा तक नहीं सकता। उन्होंने आगे बताया
यह तलवार अंधकार पर्वत की सबसे गहरी और खतरनाक गुफा में छिपी हुई है, जिसे भयानक गुफा कहते हैं। उस गुफा तक पहुंचना लगभग असंभव है। रास्ता मायावी जंगलों, उफनती नदियों और खतरनाक घाटियों से होकर गुजरता है। गुफा की रक्षा कई जादुई शक्तियाँ करती है। राजकुमार वीर की आंखों में एक नई आशा की किरण चमकी। उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, आचार्य, मैं उस तलवार को लाने जाऊंगा, चाहे मुझे किसी भी खतरे का सामना करना पड़े। मैं धर्म ज्योति को लेकर आऊंगा और गरुड़नंद का अंत करूंगा। राजा ने अपने घायल होते हुए वीर को आशीर्वाद दिया। उसी रात राजकुमार वीर ने कुछ जरूरी सामान लिया, अपना घोड़ा तैयार किया और चुपके से महल से निकल पड़ा। उसकी यात्रा अंधकार पर्वत की ओर शुरू हो गई थी। जैसे अब उसने स्वर्णपुरी की सीमा पार की, उसे एक घना और रहस्यमय जंगल मिला। यह मायावन था। जंगल में घुसते ही उसे अजीब अजीब आवाज सुनाई देने लगी। पेड़ की शाखाएं आपस में टकराकर फुसफुसा रही थी, जैसे कह रही हो, लौट जाओ, यहाँ सिर्फ मौत है। वीर थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता चला। चलते चलते उसे घायल पक्षी मिला। उस पक्षी के पंख सोने के थे और वह दर्द से तड़प रहा था। उसके पैर में एक कांटा चुभ गया था। वीर ने अपना सफर रोक दिया और धीरे से पक्षी के पास गया। प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बड़ी सावधानी से उसके पैर से कांटा निकाल दिया। फिर उसने अपनी मशक से पानी निकालकर उसे पिलाया और अपनी झोली से कुछ दाने खिलाए। पक्षी ठीक होते ही अपनी मधुर आवाज़ में कहा, दयालु राजकुमार, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब भी तुम रास्ता भटक जाओ, बस मेरा नाम पुकारना। मेरा नाम स्वर्ण पक्षी है। इतना कहकर वह उड़ गया। वीर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक विशाल नदी मिली, जिसका बहाव बहुत तेज था। नदी को पार करने का कोई पुल नहीं था। तभी नदी के बीच से पानी की एक बहाव उठा और उसमें से एक सुंदर जलपरी प्रकट हुई। जलपरी ने कहा, हे मानव, मैं इस नदी की आत्मा हूँ। अगर तुम मुझे इस नदी को पार करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। वीर ने सिर झुकाकर कहा, पूछिए देवी। जलपरी ने कहा, मैं हमेशा दौड़ती हूँ पर मेरे पैर नहीं। मुझे पानी है पर मैं सागर नहीं। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ पर मेरी जुबान नहीं। बताओ मैं कौन हूँ? वीर ने कुछ देर सोचा। दौड़ना, पानी, कहानियाँ। उसे याद आया कि नदियाँ पहाड़ों से निकलकर मैदानों तक लंबा सफ़र तय करती है और उसके किनारे कई सभ्यताएं बसती है और ख़त्म हो जाती है। नदियाँ उन सभी की गवाह होती है। उसने उत्तर दिया, आप नदी है। जलपरी मुस्कुराई, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। तुम्हारी बुद्धि तीव्र है। इतना कहते ही नदी का भाव शांत हो गया और पानी के ऊपर पत्थरों का एक रास्ता बन गया। वीर ने धन्यवाद दिया और नदी पार कर ली। नदी के उस पार का रास्ता और भी खतरनाक था। ऊंची ऊंची चट्टानें और गहरी खाइयाँ थी। एक तंग रास्ते पर उसका सामना एक विशालकाय गरुड़ से हुआ। वह गरुड़ गुफा का भला रक्षक था। गरुड़ ने अपनी भयानक आवाज में कहा, आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना मनुष्य। यह रास्ता सिर्फ बहादुर के लिए है। वीर जानता था कि वह इस विशाल पक्षी से लड़ नहीं सकता। उसने अपनी तलवार नहीं निकाली, बल्कि शांत खड़ा रहा। उसने कहा, हे महान पक्षी, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। मैं अपने राज्य को राक्षस से बचाने के लिए आया हूँ। मेरा उद्देश्य पवित्र है। गरुड़ ने उसकी आंखों में देखा। उसे वीर की आंखों में कोई डर या छल नहीं दिखा, बल्कि सिर्फ सच्चाई और दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, लेकिन तुम्हें अपना साहस साबित करना होगा। इस खाई को बिना किसी सहारे पार करके दिखाओ। खाई बहुत चौड़ी थी। उसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। वीर एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें, अपने राज्य और अपने लोगों को चेहरा याद किया। उसने गहरी सांस ली और दौड़कर खाई के पार छलांग लगा दी। वह अपनी पूरी ताकत से कूदा, लेकिन खाई बहुत चौड़ी थी। वह दूसरी तरफ पहुंचने से पहले ही नीचे गिरने लगा। तभी आसमान से स्वर्ण पक्षी तेजी से नीचे आया। उसने वीर को अपनी पीठ पर बिठा दिया और उसे सुरक्षित खाई के दूसरी ओर उतार दिया। गरुड़ यह देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, जिसकी मदद प्रकृति स्वयं करती है, उसका दिल अवश्य सच्चा होगा। तुम आगे जा सकते हो। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजकुमार वीर उस माया गुफा के मुहाने पर पहुंचा। गुफा का मुहाना एक विशाल चट्टानों से बंद था, जिस पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था, सच्चा हृदय ही इस द्वार को खोलेगा। वीर ने चट्टान पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद करके अपने माता पिता, अपनी प्रजा और अपने राज्य की रक्षा का संकल्प किया। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई जोर नहीं लगाया, बस उसने सच्चे दिल से गुफा खोलने की प्रार्थना की। आश्चर्यजनक रूप से भारी भरकम चट्टान धीरे धीरे अपने आप खिसकने लगी और गुफा का रास्ता खुल गया। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। वीर ने अपना मशाल जलाई और आगे बढ़ा। गुफा की दीवारों पर प्राचीन योद्धाओं और देवताओं के चित्र बने हुए थे। हवा में एक अजीब सी शांति और शक्ति का एहसास था। चलते चलते वह
गुफा के केंद्र में पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें खुली की खुल रह गई। गुफा के बीचों बीच एक ऊंची चबूतरे पर एक पत्थर पर एक तलवार धसी हुई थी। उस तलवार से दिव्य नीले रंग का प्रकाश निकल रहा था, जिससे पूरा गुफा जगमगा रही थी। तलवार की मूठ सोने की थी और उस पर कीमती रत्न जड़े हुए थे। यही थी धर्म ज्योति तलवार। वीर धीरे धीरे चबूतरे पर चढ़ा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने तलवार की मूठ को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, एक तेज रोशनी हुई और उसके सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे। तलवार उसकी परीक्षा ले रही थी। पहले दृश्य में उसने खुद को पूरी दुनिया का सम्राट देखा। उसके कदमों में सोने और जवाहरात का ढेर लगे थे और बड़े बड़े राजा उसके सामने सिर झुकाए खड़े थे। तलवार उसे लालच दे रही थी, यह सारी शक्ति तुम्हारी हो सकती है। लेकिन वीर मन में कहा, मुझे ऐसी शक्ति नहीं चाहिए जो दूसरों को झुका कर मिले। मैं तो बस अपने लोगों का रक्षक बनना चाहता हूँ। दृश्य बदल गया। अब उसने अपने पिता को मरते हुए देखा, अपनी माँ को रोते हुए देखा और अपने राज्य को जलते हुए देखा। यह सबसे बड़ा डर था। तलवार उससे डरा रही थी। तुम असफल हो जाओगे, तुम किसी को नहीं बचा पाओगे। वीर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, भले ही मैं हार जाऊं, पर मैं लड़े बिना हार नहीं मानूंगा। डर मुझे मेरे कर्तव्य से नहीं रोक सकता। जैसे ही उसने यह शब्द कहा, सारे दृश्य गायब हो गए। तलवार से निकलने वाले प्रकाश और भी तेज हो गया, जैसे वह वीर को जवाब से प्रसन्न हो। वीर ने अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ तलवार की मूठ को पकड़ा। जैसे ही उसके हाथ का स्पर्श हुआ, उसे लगा जैसे उसके शरीर में हजारों सूर्य की ऊर्जा समा गई हो। उसने बिना किसी जोर के तलवार को पत्थर से बाहर खींच लिया। तलवार उसके हाथ में आते ही एक बार फिर चमकी और उसकी रोशनी गुफा से बाहर निकलकर आसमान तक पहुंच गई। अब राजकुमार वीर के पास धर्म ज्योति थी। वह जानता था कि अब उसके पास अपने राज्य को बचाने की शक्ति है। वह तेजी से गुफा से बाहर निकला और अपने घोड़े पर सवार होकर स्वर्णपुरी की ओर दौड़ पड़ा। जब वह स्वर्णपुरी पहुंचा तो वहां का हाल बहुत बुरा था। राक्षस लगभग जीत चुके थे। वे महल के मुख्य दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और बचे कुछ सैनिक अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहे थे। तभी राजकुमार वीर एक योद्धा की तरह युद्ध के मैदान में पहुंचा। उसके हाथ में चमचमाती हुई धर्म ज्योति तलवार देखकर सैनिकों में एक नया जोश भर गया। राक्षस भी उस दिव्य तलवार की रोशनी देखकर एक पल के लिए ठिठक गए। गरुड़ानंद ने उसे देखकर उपहास किया, आ गया मरने, एक चमकने वाले खिलौने से तू मुझे हराएगा। वीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी तलवार उठाई और राक्षसों पर टूट पड़ा। अब वह अकेला नहीं लड़ रहा था, धर्म ज्योति की शक्ति उसके साथ थी। तलवार हवा में घूमती तो तेजी से उससे बिजली निकलती। जब वह जमीन से टकराती तो एक प्रकाश की लहर उठती जो राक्षसों को दूर फेंक देती। जिन राक्षसों पर तलवार का वार होता वह जलकर राख हो जाते। वीर अकेले ही सैकड़ों राक्षसों को मार के आया। उसे देखकर स्वर्णपुरी के सैनिकों का साहस लौट आया और वे भी दुगनी ताकत से लड़ने लगे। यह देखकर गरुड़ानंद गुस्से से आग बबूला हो गया। वह अपनी गदा लेकर वीर की ओर दौड़ा। मैं तुझे और तेरी इस तलवार को दोनों को खत्म कर दूंगा। वह स्वर्णपुरी का भाग्य राजकुमार वीर और गरुड़ानंद के युद्ध पर टिका था। गरुड़ानंद अपनी पूरी ताकत से गदा घुमा रहा था, लेकिन वीर धर्म ज्योति की मदद से उसके हर वार को आसानी से रोक रहा था। जब भी गदा और तलवार टकराते एक जोरदार धमाका होता। लड़ाई बहुत देर तक चली। गरुड़ानंद थकने लगा, लेकिन वीर के चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं था। धर्म ज्योति उसे लगातार शक्ति दे रही थी। अंत में वीर ने एक मौका देखा। गरुड़ानंद ने अपनी गदा पूरे जोर से घुमाई। वीर नीचे झुका और जैसे ही गरुड़ानंद का संतुलन बिगड़ गया, वीर ने अपनी पूरी शक्ति के साथ धर्म ज्योति को उसके सीने में घोंप दिया। तलवार से निकली पवित्र और तेज रोशनी को गरुड़ानंद का अंधकार से बना शरीर बर्दाश्त नहीं कर सका। वह दर्द से चीखा और उसका शरीर पत्थर में बदलने लगा। कुछ ही पलों में एक विशाल पत्थर की मूर्ति बन गया और फिर हवा की झोंके से रेत की तरह बिखर गया। अपने सरदार को मरते देख बची खुची राक्षसों की सेना में भगदड़ मच गई। वे डर कर वापस अंधकार पर्वत की ओर भाग गए। युद्ध समाप्त हो चुका था। स्वर्णपुरी बच गया था। चारों ओर राजकुमार वीर की जय जयकार के नारे गूंजने लगे। सैनिकों और प्रजा ने उसे अपने कंधों पर बिठा लिया। अब सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, वह उनका रक्षक, उनका नायक था। राजा सूर्य प्रताप ने, जो अब थोड़े स्वस्थ हो चुके थे, अपने बेटे को गले लगाकर गर्व से रो पड़े। उन्होंने कहा, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि सच्चे दिल, साहस और कर्तव्य की भावना में होती है। उस दिन के बाद स्वर्णपुरी में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। राजकुमार वीर ने धर्म ज्योति तलवार को सम्मान के साथ शाही खजाने में रखवा दिया, क्योंकि वह जानता था कि जब तक स्वर्णपुरी के लोगों के दिल में सच्चाई और साहस रहेगा, उन्हें किसी
तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह एक महान और न्यायप्रिय राजा बना और उसकी वीरता की कहानियाँ पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। कहानी समाप्त। नमस्कार।